बार मेरी कोचिंग एकेडमी में एक लड़का आया। वो जैसे ही मुझे मिला, उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि मैम मैं एसएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, मुझे मैथ समझ आता है पर मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं अपनी कैलकुलेशन की स्पीड कैसे इम्प्रूव करूँ। मेरी हेल्प करो ताकि मेरी जो स्पीड है वो इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं कर लेता हूँ पर स्पीड में ही पीछे रह जाता हूँ। उस लड़के का चेहरा ही बता रहा था कि वो लड़का कितना परेशान है। हमारी फर्स्ट मीटिंग थी तो मैंने उस वक्त क्या किया, एक पेपर पेन लिया और उसे बैठकर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट समझाए जिससे उसका चेहरा एकदम से खिल गया। आज इस वीडियो में मैं आपको वही सेम ट्रिक्स बताने वाली हूँ। अगर आप इस वीडियो को आज पूरा सुनते हैं तो आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत फायदा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आज हम कुछ टाइप्स के बारे में पहले वन बाय वन बात करेंगे। जैसे टाइप 1, ठीक है। आप एक चीज का ध्यान रखो, अगर सपोज आपको ऐसी मल्टीप्लिकेशन करने को आए, आपने स्कूल में पढ़ा होगा हम इसे कैसे सॉल्व करते थे। इस तरीके से ना, क्या आता है 1 1 जा 1, नीचे आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर 3 और 12 और इस तरीके से। ये था हमारा स्कूल का मेथड। क्या था ये? स्कूल का मेथड। ये आपने फॉलो नहीं करना है, ठीक है। हम एक ट्रिक पढ़ेंगे जिससे आप इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। देखो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आए कि यहाँ पर 1 1 लास्ट में हो, ठीक है, तो क्या करना है, पहले इन्हें आपस में गुणा करना है। यहाँ आ जाएगा 1। सेकेंड स्टेप होगा कि जो टेंस पे जो यहाँ पर नंबर लिखे हैं इन्हें आपस में जमा करना है। यहाँ आ जाएगा 7 और उसके बाद जो टेंस के नंबर हैं इन्हें आपस में गुणा करना है। तो 4 3 जा कितना हो गया? 12। क्लियर? ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया है। अब एक और क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपके पास सपोज आ जाए बड़े नंबर 71 51, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी आप इसी तरीके से करोगे। जैसे आपको 71 51 61 81 91 कुछ भी आ जाए तो आपने सेम ट्रिक अप्लाई करनी है, ठीक है। आपको इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 1 आ जाएगा, फिर इन नंबर्स को प्लस करना है। 7 + 5 कितना हो गया आपके पास? ये हो गया 12 12, ठीक है, 2 आ गया। फिर इन्हें मल्टीप्लाई करना है टेंस वाले नंबर्स को, तो यहाँ आ गया आपके पास जो 12 है। 12 का देखो 2 मैंने यहाँ लिखा, 1 जो है वो कैरी जाएगा। क्लियर? 1 क्या है? कैरी जाएगा। और हमारे पास जो 7 5 जा होता है 35, ठीक है, 35 में हम इस 1 को प्लस करेंगे तो ये बन गया 36। क्लियर? आई होप आपको क्लियर है। ये टाइप 1 है जहां पर 2 नंबर दिए हों और दोनों नंबर 71 61 51 41 इस तरीके के, लास्ट में 1 1 आ रहा हो। क्लियर? अब नेक्स्ट एक और टाइप को हम डिस्कस करेंगे जो आपके पास रहेगी टाइप 2। क्लियर? तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 11, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन विद 11 मीन्स कि आपको 11 से गुणा करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक प्राइम नंबर है और इससे जो क्वेश्चन है वो आते हैं, इवन डिवीजन के भी आते हैं, मल्टीप्लाई के भी आते हैं, ठीक है। आप 11 से अगर सपोज आपको आ जाए कि 12 को गुणा कर लो, या 11 से आ गया कि 24 को गुणा कर लो, या कोई बड़ा नंबर ले लो। जैसे 11 से आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आ गया 811, ठीक है, बड़ा नंबर है। तो इन्हें कैसे हम अब मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम वो देखेंगे। तो आपने क्या करना है, देखो आपके पास 11 है, यहाँ पर गुणा 12 है, तो आपने क्या करना है, जो ये वाला नंबर है ना, इनके जो दोनों डिजिट है इन्हें दूर दूर लिखना है और उसके बाद इन्हें आपस में प्लस करके बीच में वो नंबर लिखना है। जैसे 1 + 2 कितना हो गया? 3। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? अब देखो 2 डिजिट का 11 के साथ एक और नंबर दिया है, तो यहाँ पे 2 4 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। इन्हें आपस में प्लस कर लो, कितना आ गया? 4 + 2 6। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे सपोज 11 के साथ जो है आपको 3 डिजिट वाला नंबर आ गया, तो अब क्या करोगे? अब ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी जो दूर दूर वाले डिजिट हैं उन्हें और दूर दूर लिखना है, ठीक है, पर अब आपको प्लस भी करना पड़ेगा। पर यहाँ पर 3 डिजिट हैं, तो अब ये देखो कि प्लस किसको करना है, पहले इन दोनों को प्लस करो आपस में। 1 1 कितना हो गया? 2 यहाँ लिखोगे, उसके बाद इनको करो प्लस आगे, जो आगे वाले 2 डिजिट हैं अब इनको प्लस करो। जैसे यहाँ पर था 1 1, तो ये 2 प्लस होंगे तो कितना आ गया? 9, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा 8921।
आई होप आपको क्लियर है। टाइप 3 है हमारे पास, अगर आपके पास ऐसे नंबर आ जाएं जो पड़ोसी हो, पड़ोसी मतलब 12 13, 13 14, 14 15, ठीक है, ये नेबर हो, मतलब साथ साथ वाले नंबर हो, तो इन्हें कैसे मल्टीप्लाई करोगे? इसमें कुछ नहीं करना है आपने, जो ये छोटे वाला नंबर है ना, ये ले लो, इसमें क्या करना है आपने, इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है, इसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, स्क्वायर्स तो आपको 20 तक याद होने चाहिए, 12 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 144, ठीक है, इसमें आपको 12 को ही प्लस करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 156, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप फिर से देख लो, छोटे वाला नंबर ले लो, इसका स्क्वायर लिख लो 169, इसमें प्लस कर लो, फिर से क्या ही 13 कर लो, 13 का स्क्वायर था, ठीक है, तो फिर से हमने 13 ले लिया और आपके पास करेक्ट आंसर आ गया 182, क्लियर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ले लो, जैसे 14 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो 14 ले लो, 14 का स्क्वायर हो गया 196, इसमें प्लस कर लो फिर से 14, आपके पास आ गया 210, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये तो थी मल्टीप्लिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मल्टीप्लाई की बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो हम अलग से अलग क्लास में समझेंगे, पर आज मैं आपको वही ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको सभी प्लस माइनस और आपके पास जो डिवीजन होता है उसके बारे में आपको एक बेसिक ट्रिक्स पता लग जाएंगी, जिनसे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पहले एडिशन के बारे में। देखो, एडिशन का तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप जैसे सपोज एडिशन हम करें 82 प्लस 75 प्लस 25, अगर मैंने ये क्वेश्चन आपको दे दिया और आपको यहाँ पर निकालना हो कि बताओ इसका सम क्या होगा, तो ये तो आपको पता ही है, यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, पर हाँ हम उस तरीके से नहीं लिखेंगे। देखो, जैसे हमारे पास जो वंस वाला है उसको वंस से हम प्लस करेंगे, ठीक है, टेंस वाला 10 से प्लस करेंगे, क्लियर। तो 2 प्लस 5 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है, 7 प्लस 5 करना है तो 7, आप देख लो 5 में से पहले 3 ले लो, हो गया 10, पीछे बच गया 2, मतलब आ गया 12, 2, ठीक है, 1 रह गया आपका कैरी, क्लियर। तो यहाँ पर जो ये कैरी है, अब ये आगे प्लस होने वाला है, तो 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 करना है, 8 को 10 बनाने के लिए 2 चाहिए, तो ले लो 10, ठीक है, 2 ले लिए, पीछे रह गया 5, मतलब 15 हो गया, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी एक क्लास में आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे हम इन्हें जोड़ते हैं, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ हो गया 15, 15 में 2 प्लस किए 17, 17 में ये वाला कैरी प्लस किया तो हो गया 18, क्लियर। ये तो था हमारा जो एडिशन है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब सब्ट्रैक्शन हम सॉल्व करते हैं। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तब हमें क्या करना है, अब वो देखते हैं, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, देखो यहाँ पर 2 चीजें हैं, अब वो इम्पॉर्टेंट है, इसको समझो। एक तो हम सब्ट्रैक्शन ऐसे करते हैं जो आपने आज तक कॉन्सेप्ट यूज किया है कि आप जैसे 9 से 2 को माइनस कर लो, कितना आ गया आपके पास 7 आ गया, 8 से 3 को माइनस कर लो, कितना आ गया 5 आ गया, 57 आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर है 97 माइनस 38। अब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे, करना वही आपने है, पर यहाँ पर थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, अब वो देखो। देखो 7 से आप माइनस करो 8 को, आपके पास क्या बनेगा -1 बनेगा। अब -1 तो आप आंसर में लिख नहीं सकते, ठीक है, नंबर तो पॉजिटिव होता है। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो टेंस वाला नंबर है इससे नंबर बोरो लेने हैं, उधार लेने हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखना है, जैसे यहाँ 1 है तो आप 10 उधार ले लो, अगर 11 होता तो आप 20 उधार ले लो, और ठीक है, अगर आपने 10 उधार लिया है तो आपको यहाँ से 1 माइनस करना होगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर जो है वो 20 उधार लिया है तो आपको टेंस वाले से 2 माइनस करना होगा, क्लियर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक माइनस किया यहाँ पे, तो देखो 10 माइनस 1 कितना बन गया 9 बन गया, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा 9 से आप 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6, पर आपके पास ऑलरेडी आपने वहां से 10 नंबर बोरो किए हैं, तो आपको यहाँ से अब 1 माइनस और करना होगा, तो 9 आ जाएगा, 59 आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। अब ऐसा ही कॉन्सेप्ट आप एक और क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे जो काफी इससे अलग है। जैसे सपोज आपके पास ये क्वेश्चन आए 97 माइनस 38 माइनस 26, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 7 है, 7 से 8 माइनस किया, -1 आया, अब -1 -6 किया तो टोटल कितना बन गया -7 बन गया, क्लियर।
अब -7 आपके पास आ चुका है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से ऑब्वियसली 10 आपने बोरो किया, मतलब वहां से आप 1 माइनस करोगे, यहाँ पर 10 आ गया आपके पास। 10 माइनस जो 7 आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर, 3 आ गया। अब देख लो 9 में से 3 माइनस करो, 6 आ गया। 6 में से 2 माइनस करो, 4 आ गया। 4 में से आपको अब 1 माइनस करना है क्योंकि आपने 10 बोरो किए हैं, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 3। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो इस तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हम कुछ बड़े क्वेश्चन भी आगे अलग से सॉल्व करेंगे। अब हम कुछ और चीजें समझेंगे जो डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अब हम डिवीजन देखेंगे। क्लियर, और यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास 2 नंबर हैं, ठीक है, जो इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं, जैसे ए मतलब आपके पास जैसे 77 या 22 या 33 कुछ भी, ठीक है, सेम नंबर है जो इस तरीके से रिपीट हो रहा है, तो हमेशा वो डिवाइड होगा 11 से। क्लियर, अब अगर आपके पास 2 नंबर है जैसे ए बी, अगर वो इस तरीके से हैं और अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए जैसे आपके पास सपोज 72 23 तो ये नंबर हमेशा डिवाइड होंगे किससे, 101 से। क्लियर, अगर नेक्स्ट आपके पास इस तरीके की सीक्वेंस हो ए बी, पर अब ये वाला ए बी जो है वो बी ए हो, तो ये किससे डिवाइड होगा, ये 11 से डिवाइड होगा पूरी तरह से। क्लियर, अब नेक्स्ट जैसे आपके पास है ए बी, अब ये ए बी 3 बार हो, क्लियर, 3 बार, तो ये आपका डिवाइड होगा 10101 से। क्लियर, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर सपोज अब आपके पास इस तरीके से नंबर है ए बी सी, ठीक है, 2 बार ए बी सी रिपीट हो रहे हैं, तो ये डिवाइड होगा आपका 1001 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन मैं स्पेशली एक नोट ऐड करूंगी इसमें, जो एसएससी में आया था ये क्वेश्चन। ये जो है देखो, ये 7 × 11 × 13 से बनता है। क्लियर, अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारे पास आ गया 1001, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी में पूछा गया था। वहां पर क्वेश्चन किस तरीके से था, आपको 4 नंबर दिए थे ऑप्शन में, जैसे पहला नंबर दिया था 624613, ये पहला नंबर था। दूसरा नंबर था 624624, ठीक है, और तीसरा नंबर दिया था 624635, ठीक है, और चौथा नंबर दिया था 624646, इस तरीके से। और ये बताया था कि बताओ इनमें से कौन सा नंबर है जो 7 से भी डिवाइड हो जाता है, 11 से भी डिवाइड हो जाता है, 13 से भी पूरे तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो अगर आपको ये चीज पता है जो हमने आज पढ़ी, ठीक है, तो आप क्लियरली बता सकते हो कि आपको 7, 11, 13, क्योंकि प्राइम नंबर्स का खेल होता है, ठीक है, ये क्या बनता है, 1001 बनता है। और यहाँ पर एबीसी वाली सीक्वेंस होनी चाहिए तो ही डिवाइड होगा। तो आप देख सकते हो एबीसी कहाँ बन रहा है, ये देखो एबीसी, यहाँ पर ये पैटर्न जो है वो बन रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 होगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हैं। तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट थे जो हमने मल्टीप्लिकेशन के किए, फिर हमने एडिशन के किया, हमने सब्ट्रैक्शन का किया और फिर डिवीजन का किया। तो इस तरीके से आप बेसिक एक सेंस आप में डेवलप हो जाएगी कि कैसे हम ट्रिक्स को अप्लाई करते हैं। बाकी हम और इस तरीके की ट्रिक्स को समझने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।